मेरा नाम रूपल है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार कहा था कि हम बिना ग्रामर को टच किए, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ लिखे इंग्लिश में बात करना सीखेंगे, तो उसी का आज फर्स्ट लेसन है। मौसम भी काफी अच्छा है, मुंबई में थोड़ी सी बारिश हुई है, काफी हैप्पी हैप्पी फीलिंग है। तो ऐसे ही हंसते खेलते हम हमारा इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ये देखा है बहुत बार कि जब कोई इंग्लिश में बात करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में हिंदी में सोच लेता है, हिंदी में सोचता है और फिर इंग्लिश में बात करने जाता है। तो क्या होता है ना, इसमें गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश का और हिंदी का जो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस है वो सेम नहीं है, वो अलग है। जैसे कि हिंदी में हम अगर बोलेंगे कि राम होशियार है, तो हम इंग्लिश में वैसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे राम इज क्लेवर। तो ये जो होशियार है वो बीच में आ रहा है ना हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में वो लास्ट में आता है। बस इतना ही फर्क है। तो जैसे हम इंग्लिश में बोलेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले आप जिसके बारे में बोलना चाहते हो उसको सबसे पहले बोलेंगे। जैसे कि अगर मैं मुंबई शहर के बारे में बात करूंगी तो मैं मुंबई पहले बोलूंगी, अगर मैं अपने बारे में बात करूंगी तो मैं रूपल पहले बोलूंगी, अगर मैं चेयर के बारे में बात करूंगी तो मैं कहूंगी द चेयर। तो किसी भी सेंटेंस को आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आप वो बोलोगे जिसके बारे में आप बात कर, सेकंड आएगा उसका टाइम। ठीक है, तो ये ऑर्डर है जिसके बारे में, हीरो ऑफ योर सेंटेंस, आपके सेंटेंस का जो हीरो होगा वो पहले आएगा। सो हीरो, फिर टाइम, और फिर लास्ट में आप उसके बारे में जो भी बोलना चाहो। तो जनरली लास्ट में तो एक्शन ही होता है। जैसे कि अगर मैं किसी बच्चे के बारे में बात करूं, द चाइल्ड इज लाफिंग। ठीक है, या तो फिर मैं अपने बारे में बात करूं, आई एम टॉकिंग, या तो फिर मैं किसी चेयर के बारे में बात करूं, द चेयर इज रेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बॉटल के बारे में बात करूं तो बॉटल को लेके मैं क्या क्या बात करूंगी, मैं उसके कलर के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं उसके शेप के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं उसके साइज के बारे में बात कर सकती हूँ। तो ऐसे ही हम स्टार्ट करें। जैसे कि अगर एक बॉटल है, दिस इज अ बॉटल, द बॉटल इज रेड, इट इज राउंड एंड इट इज बिग। तो इस तरीके से हम हमारे इंग्लिश में सेंटेंस को शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई और चीज भी ले सकते हो, उसके बारे में बात कर सकते हो। जैसे कि अगर मुझे मोबाइल फोन के बारे में बात करनी है, द फोन इज ब्लैक, और बार बार मैं द फोन नहीं बोलूंगी, उसकी जगह बोलूंगी इट। इट इज रेक्टेंगल, इट इज यूजफुल, इट इज नाइस। ठीक है, तो ऐसे करके हम किसी एक चीज को लेके उसके बारे में सिर्फ 3 सेंटेंस बोलेंगे। बस आपको 3 बेसिक रूल याद रखने हैं कि आपको बोलना, आपको ना रीड करना है, ना लिखना है, ना कहीं पे टाइप करना है, ना दिमाग में हिंदी में सोचना है, आपको सोचना ही इंग्लिश में है। यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा इधर, नो फिल्टर रिक्वायर्ड। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में ही सोच के डायरेक्ट बोलना है। ओके, और कोई भी सेंटेंस को आपको जोर से बोलना है, और इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। आप मिरर में देख के बोल सकते हो, आप चाहिए तो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सकते हो, आप चाहिए तो चीजों को आप किसी फ्रेंड्स को बता सकते हो, लेकिन आपको याद रहे कि आपको जोर से बोलना है। जब आप जोर से बोलोगे तो आपके माइंड और आपके जुबान, आपके टंग में एक सिंक्रोनिटी होगी, जैसे कि तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा और वो बहुत स्मूथ धीरे धीरे काम करने लगेगा, आपका माइंड प्रोग्राम होने लगेगा इसके लिए। और इस तरीके से जैसे ही हमारे टंग को इंग्लिश की आदत होगी, ये धीरे 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 और ज्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। और मैं आपको, जैसे कि मैंने बताया है, 1 हफ्ते में आप इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो शुरू करें हम। जैसे कि हमने बॉटल से शुरू किया था, हम किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। तो आपका ये होमवर्क है कि आप कोई भी 2-3 चीज लोगे और उसके बारे में 3-3 सेंटेंस इसी तरीके से बोलोगे। जैसे कि मैं एक और चीज ले रही हूँ, एप्पल, द एप्पल इज रेड, the apple is round, the apple is fruit, it is very tasty, it is very healthy। तो आपको जो भी लेना है, इसकी जगह कोई भी फ्रूट ले लो और आपको कम से कम 3 to 5 सेंटेंसेस उसके बारे में बोलने, लिखने में। और एक बात, गलती कर करके बोलने में। ठीक है, तो आपको कहीं से भी पढ़ के ऐसा नहीं हो कि मुझे गलत आएगा, आपको गलत ही बोलना है। जब आपकी गलत इंग्लिश बाहर आएगी तब वो सही होगी, और इसके लिए आपको गलत ही बोलना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है।
मेरे अगला वीडियो आने तक आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए और देखना आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखोगे। और जैसे जैसे आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, प्लीज आप कमेंट में मुझे बताइए कि आपको और कॉन्फिडेंट फील हो रहा है क्या। ठीक है, आप में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर आप और बात करने लगेंगे। गलत ही बोलना है। तब तक आप मौसम को एंजॉय कीजिए, मुंबई रेंज में जाके भीगिए, हैप्पी रहिए एंड सी यू सून। थैंक यू।